नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और धन योग 3 की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम किसी भी पाठ को क्रम से देते हैं ताकि आप धीरे धीरे ज्योतिष सीख सकें। और वर्तमान समय में लगातार पाठ नहीं आ पा रहा है, समयाभाव है, लेकिन पाठ आता रहेगा और निश्चित आप लोगों को मिलता रहेगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सिर्फ इसका अध्ययन करते रहिए। 10 से 15 मिनट का पाठ होता है, बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। और प्रारंभ से अंत तक में न जाने कितने ज्ञान की बातें हो जाती हैं। पढ़ तो धन योग रहे हैं लेकिन और कई बातें हो जाती हैं, तो उसको भी सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले श्लोक से प्रारंभ करते हैं। कहते हैं धन लाभाधिपतयोश्च व्ययसेन सह स्थिति। धन का स्वामी और लाभ का स्वामी, तो ये धन का स्थान है, ये आप लोग जानते हैं, और ये लाभ का स्थान है। द्विस्वभाव लग्नों में इस दोनों का स्वामी एक ही ग्रह होता है। ये द्विस्वभाव यदि लाभ में हो तो यहाँ भी 3 होगा तो 6 यहाँ होगा, तो इसका मतलब है 9 यहाँ होगा तो 12 यहाँ होगा। अर्थात मिथुन यदि लाभ में हो तो कन्या, तो उसमें एक ही ग्रह आता है। लेकिन यदि अलग अलग आ रहा है तब कहते हैं धन लाभादि एक है तो सिर्फ संबंध की बात हो जाएगी, व्यवसेन सह स्थितेन। लेकिन यदि दोनों एक ही ग्रह है तो सिर्फ व्यय के साथ, और अलग अलग हैं तब पहले क्या करना है, धन और लाभाधिपतियोश्च व्ययसेन सह स्थिति। धन और लाभ के स्वामी एक साथ हैं और उसके साथ कौन हो जाए, व्यय स्थान का स्वामी हो जाए। तो पहले तो बड़ा अच्छा दिख रहा था कि धन और लाभ का स्वामी एक साथ है, लेकिन अब ये व्यय स्थान है, इसका स्वामी जो है सो इसके साथ हो जाए। तो अब क्या हो गया कि धन लाभ के साथ व्यय भी हमारे लिए योगों में आ गया। तो अब व्यय के साथ योग अच्छा तो नहीं कहेंगे, जैसे छठे को, 8वें को और 12वें को दुख स्थान कहते हैं, तो ये दुख स्थान के स्वामी के साथ इसका योग हो गया। तब क्या कहता है, सबधो यदि विधेत धनाधिक्यम न विद्यते। यदि ये सभी, ये तीनों एक साथ ही हैं तो फिर धन अधिक नहीं होगा। अर्थात अधिक नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि धन नहीं होगा, अधिक धन नहीं होगा, अर्थात विपुल धन की बात कर लें तो वो नहीं होगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि धन और लाभ का स्वामी यदि एक साथ हो और उसके साथ व्यय स्थान का, इस स्थान का जो भी स्वामी होगा वो भी यदि धन लाभ के स्वामी के साथ हो तो धन होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। अर्थात विपुल धन के स्वामी या कहें फाइनेंशियल फ्रीडम को आप प्राप्त नहीं करेंगे। धन और लाभ का योग तो अच्छा होता ही है, लेकिन उसके साथ व्यय का योग होना उस योग को भंग कर देता है। इतना ही समझ करके चलना है। अब सबसे पहले तो 1 बाय 1 समझते रहते हैं कि धन क्या, व्यय क्या, और मैंने जो कुछ इसमें कोई राशियां नहीं डाली हैं, आप लोग पीछे से जो हमारे साथ पढ़ते आ रहे हैं उनको समझ में आ जाता है कि कौन सी राशि कहाँ लिखेंगे तो क्या होगा। तो ताकि आप अपने पत्रिका में इसको ले सकें। अगर हम मेष लग्न में लिख दें तो सिर्फ मेष लग्न वाले ही समझ पाएंगे। तो ये लग्न है, आप अपनी राशि यहाँ लिख दीजिए, और धन और लाभ का स्वामी केंद्र त्रिकोण और लाभ स्थान में हो, धन स्थान में हो, तीसरे स्थान में हो, 6, 8, 12 में स्थित न हो, और यदि व्यय स्थान के स्वामी के साथ हो तो धन होगा, लेकिन विपुल धन नहीं होगा। तो आप लोग इस तरह से पढ़ते रहेंगे तो याद आता रहेगा। आप लोगों को एक सूचना भी दे दें कि कोर्स 6 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। जिन लोगों को एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में नामांकन कराना हो वो अपना फ़ोन नंबर नीचे चलता ही है, मेल आईडी चलता है, आप किसी भी तरह से संपर्क कर सकते हैं। क्लास में आएंगे तो और आनंद मिलेगा। तो अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। गुरोश्च धन कारस्य। पहले कौन, गुरु। कौन है ये, धन का कारक है। धनाधिपतिना सहा, जो धन का कारक गुरु है
वो धनाधिपतिना सहा, वो धन के पति के साथ है, अर्थात गुरु इस स्थान के स्वामी के साथ है। आपके इस स्थान में जो भी राशि लिखी हो उसका स्वामी किसके साथ हो जाए? गुरु के साथ हो जाए। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ धन योग में समझिए कि अब ये गुरु के साथ धन का स्वामी हो जाए। उसके बाद क्या कहता है? संबंधश्च बुधे नापि धन योग उदीरते। एक तो कारक का स्वामी के साथ संबंध होने से ही उस भाव की वृद्धि कह देते हैं। तो अर्थात धन तो पहले ही श्लोक के पहले ही लाइन में हो गया था कि धन होगा, लेकिन दूसरा जो लाइन कहता है वो और भी ज़्यादा धन की बात करेगा। कैसे? कि संबंधश्च बुधे नापि धन योग उदीरत। अब बुध व्यवसाय का कारक है, तो धन का स्वामी और गुरु एक साथ है और व्यवसाय का कारक ग्रह बुध भी उसी के साथ हो गया, तो आप विपुल धन अर्थात धन योग उदीरता, आपके पत्रिका में धन योग है और धन की प्राप्ति होगी। कब होगी, कैसे होगी, ये सब दशाओं में आप लोग समझते हैं। तो हम हमेशा कहते हैं कि दशाओं को मत छोड़िए, या तो गुरु की दशा आ जाए, या धन के स्वामी की दशा आ जाए, या बुध की दशा आ जाए। तीनों में से जिसकी किसी की भी दशा मिलेगी तो उस दशा में सबसे अधिक धन प्राप्त होने के संकेत हैं। लोग आते हैं पूछते हैं कि सर मेरा गोल्डन टाइम कब आएगा। अब गोल्डन टाइम किस लिहाज से बताया जाए? क्या धन के विषय को लेकर के बताया जाए, या आपकी प्रसन्नता को लेकर के बताया जाए, या घर में मांगलिक कार्य होते जा रहे हैं उसको लेकर के बताया जाए? तो गोल्डन टाइम का मतलब है कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ हम अभी सिर्फ धन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि धन स्थान को ही मारक स्थान कहते हैं, इसीलिए इसको सावधानी से देखना भी पड़ता है। तो चलिए यहाँ तक समझ गए, इसको फिर से दोहरा देते हैं। गुरोश्च, गुरु कौन? धन का कारक। धनाधिपति ना, धनाधिपति कोई भी आपके पत्रिका में मेष होगा तो ये धन का पति शुक्र हो जाएगा, यहाँ वृष होगा तो बुद्धि हो जाएगा, कर्क होगा तो इसका धन का पति सूर्य हो जाएगा। तो वो किसके साथ हो जाए? गुरु के साथ। और उसके साथ और किस ग्रह के साथ युति कर रहे? तो बुध के साथ। तो धन योग बहुत अच्छा हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस विषय को समझते हैं। धन योग में ज़्यादा पाठ देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये सेपरेट रहेगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। और श्लोक के माध्यम से समझाने का एक ही कारण है, मैं इसको 5 मिनट में भी कवर कर सकता था, लेकिन अधिक समय इसलिए लेता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। और श्लोक आजकल तो देखते ही हैं कितने प्रकार के योग और दोष बताए जाते हैं, ताकि आपके मन में कोई भ्रम नहीं रहे। ये भावार्थ रत्नाकर का श्लोक चल रहा है, इसीलिए आप लोग इस विषय को समझिएगा कि भावार्थ रत्नाकर का ये पाठ है, आपको हमने पहले ही रिकमेंड किया हुआ है। अगर आपके पास होगा तो धन योग में जाकर के देखिएगा, ये श्लोक आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये श्लोक प्राप्त होगा तो आगे पीछे का भी पन्ना पढ़ लेंगे, तो स्वाध्याय का भी लाभ मिलेगा। इसीलिए हम बराबर कहते हैं कि स्वाध्याय के साथ यदि हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत शायद नहीं हो, फिर भी ज़रूरत हो तो हमारा भी क्लास चलता है, आप हमारे क्लास में भी नामांकन ले सकते हैं। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।